Dear students, SSC, NDA, CDS, बैंक पीओ एंड अदर एग्जामिनेशन यूपीएससी या स्टेट पीएससी द्वारा जो लिए जाते हैं उनमें एंटोनिम, सिनोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स में काफ़ी एडवांस लेवल वर्ड्स पूछे जाते हैं। हमारे इस पूरी सीरीज में हम आपको 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहाँ पे दे रहे हैं एंड दीज वर्ड्स आर फ्रीक्वेंटली एंड रिपीटेडली आस्क्ड इन वेरियस एग्जामिनेशंस। I have analyzed the previous papers of 15 years of various competitive examinations and I just concluded that there are almost all 1000 important words which are repeatedly and frequently asked in these examinations. So you are getting these 1000 important words. These words I have compiled in my book High Level Vocabulary जो कि अमेजन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है हमारी युवाम की, साथ में इसके कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स भी है। तो आइए आज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके सामने है। पहला इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ बॉइस्टेरस। बॉइस्टेरस स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, BOISTEROUS और ये एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है वेरी नॉइजी, लाइवली, एनर्जेटिक बट स्लाइटली रफ। कि देखिए जिसे कहते हैं ना शॉर्ट शराबा हुड़दंग करना, जिसके अंदर ऊर्जा से तो करते हैं, यानी बहुत एनर्जेटिक होकर करते हैं, जीवंत होकर करते हैं, लेकिन वो बहुत ही रफ होता है, यानी रूड होता है और वो शोर शराबा होता है। इसे हिंदी में कह सकते हैं कोई ऐसा व्यक्ति जो हुड़दंगी है, जो उद्यमी है, जो अत्यधिक शोर शराबा मचाता है, अत्यधिक हल्ला गुल्ला करता रहता है, तो उस व्यक्ति को कहेंगे हम लोग बॉइस्टेरस। सेंटेंस में आप देखिए वी आर गिविंग यू 2-3 sentences on every word. The reason because you can retain a word for a longer period in your mind only when you read this particular word in sentence, means you get some context, कुछ आपको संदर्भ मिले और उस कॉन्टेक्स्ट को और उस सेंटेंस को आप अपनी लाइफ से एसोसिएट करें, कहीं ना कहीं अपने जीवन से जोड़ें, जिससे आप लंबे समय तक इस शब्द को अपनी मेमोरी में रख सकें। पहला देखिए एक सेंटेंस है, The fans of the actress became noisy and boisterous during her performance. आप याद कीजिए जब आप कॉलेज में पढ़ते हैं या अभी भी वर्तमान में भी किसी बड़े कलाकार का कोई प्रोग्राम आप अटेंड करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर जो उसके जो फैंस होते हैं, जो उसके प्रशंसक होते हैं, वो जोर जोर से हुटिंग करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उद्यम मचाते हैं, शोर शराबा करते हैं, हुड़दंग करते हैं, लेकिन वो बड़ा रफ माना जाता है। तो ऐसा सीन आपने अनेक बार देखा होगा और आजकल तो आपने बहुत से सोशल मीडिया पे भी ऐसे सीन देखे होंगे। कई बार लीडर्स जो होते हैं, उसके जो फॉलोवर्स होते हैं, वो भी इस तरीके का उद्यम मचाते हैं। मीनिंग ये है कि उस एक्ट्रेस के जो प्रशंसक थे, उन्होंने उसके परफॉर्मेंस के दरमियान बहुत ही नॉइजी और बॉस्टेरस बन गए थे वो, यानी बहुत ज़्यादा शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, हुड़दंग उद्यम करना शुरू कर दिया था। अगला सेंटेंस है, द स्टूडेंट्स वर हैविंग ए बॉइस्टेरस गेम इन प्ले ग्राउंड। कि जब बच्चे यानी स्टूडेंट्स प्ले ग्राउंड में खेल रहे थे तो बहुत ही शोर शराबा वाला गेम वो कर रहे थे। और लास्ट आज का हमारा सेंटेंस है, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर एंटर्ड द ऑडिटोरियम। कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑडिटोरियम के अंदर उन्होंने प्रवेश किया, ऑल द पीपल स्टूड एंड गेव हिम ए बॉइस्टेरस वेलकम। तो सारे लोग अपनी सीट से उठ खड़े हुए और उन्होंने बहुत ही लाइवली और एनर्जेटिक लेकिन जोर जोर की आवाज में नॉइजी स्वागत किया, तालियां बजा के, गड़गड़ाहट से। इसके लिए बहुत अच्छा ईडियम भी मैंने कहा था, आप हमारे ईडियम्स भी देख सकते हैं। इन सबके लिए देखिए अब हमारा युवाम गुरुकुल जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको रेगुलरली इस एडवांस लेवल वर्ड्स, खासतौर से जो एसएससी, सीडीएस, एनडीए, बैंक पीओ, कैट, क्लैट, यूपीएससी और स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें आपको अच्छे लेवल के एंटोनिम और सिनोनिम पूछे जाते हैं। इनमें जब एग्जाम में पूछा गया था एसएससी में, तो इसके सिनोनिम और एंटोनिम में ये ऑप्शन दिए हुए थे। देखिए रिस्ट्रेंट का मतलब होता है जो अपने आप पर कंट्रोल रखता है, लगाम लगा के रखता है। नॉइज और क्लेमरेम्स का मतलब होता है शोरगुल वाला। काम एंड पीसफुल जो शांत रहता है, यहाँ पे उसका उल्टा हो गया। ठीक, ईडियम में भी टू ब्रिंग द हाउस डाउन, यानी आप यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि व्हेन द प्राइम मिनिस्टर एंटर्ड द ऑडिटोरियम ऑल द पीपल स्टूड एंड ब्रॉट द हाउस डाउन। कहने मतलब उन्होंने जोर जोर से तालियां और गड़गड़ाहट के साथ ऐसा स्वागत किया कि जो हाउस की छत है लगता वही नीचे गिर जाएगी। दे ब्रॉट द हाउस डाउन, ऐसा हो गया। तो इसके लिए एक सिनोनिम भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये था बॉइस्टेरस। क्लियर। आइए अगला हमारा एक शब्द है जो बहुत इंपॉर्टेंट है
और इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए है क्लोजल, लेकिन स्पेलिंग है COLOSSAL। कॉलोजल नहीं बोलेंगे, कॉलोजल गलत प्रोनाउंसिएशन है। एक बार ये स्पेलिंग में भी पूछा गया तो यहाँ सिंगल एस दिया गया ना डबल एल दिया गया, तो वो भी गलत है, COLOSSAL। और ये अगर हमारा रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स देखेंगे तो ये ह्यूज के सिनोनिम में मिलेगा। ह्यूज का मतलब ये होता है वेरी लार्ज, ठीक है। बस यहां पर ह्यूज लार्ज इन साइज और अमाउंट दोनों हो सकता है। यहां क्लोजल का मतलब विशाल, वृद्धाकार, विराट, जो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। जैसे कृष्ण भगवान ने महाभारत में विराट रूप दिखा दिया था। अब देखिए सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि आप लंबे समय तक सेंटेंसेस को अपनी लाइफ से जोड़कर आप उन शब्दों के मीनिंग को याद रख सकते हैं, इसलिए आपको यह ध्यान देना चाहिए। सेंटेंस पहला है, इन द सेंटर ऑफ द गार्डन स्टूड ए क्लोजल मेटल स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी, कि बगीचे के बीचों बीच महात्मा गांधी की एक धातु की बनी हुई बहुत बड़ी एक मूर्ति लगी हुई थी। अब आप प्रेजेंट में इसको हमारे इंडिया में अहमदाबाद में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक बहुत बड़ी, जो कहते हैं वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैच्यू है, लगाई गई है। आप इसको उस स्टैच्यू से जोड़ लीजिए जो गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की लगी हुई है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के नाम से सॉरी, आप उससे इसको जोड़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा अगर आपने इसको देखा है तो। अगला आपका सेंटेंस है, द ऑपोजिशन लीडर accused that there has been a colossal waste of public money on worthless schemes, कि जो विरोधी जो लीडर था, यानी जो विपक्ष की पार्टी का जो नेता था, उसने यह आरोप लगाया कि जो बेकार की स्कीम्स है, वर्थलेस जो स्कीम्स है, उस पर सरकार ने बहुत ज्यादा, वेरी लार्ज अमाउंट, ये साइज और कहना चाहिए कि अमाउंट दोनों के अंदर इसका यूज, मैंने कहा था ना यूज के दो मीनिंग है, तो यहां पर भी वही है कि बहुत भारी मात्रा में पब्लिक फंड को लगाया गया है फालतू की स्कीम पर। अगला सेंटेंस देखिए, द टास्क अहेड यू आर फेसिंग इज क्लोजल, कि आपके आगे जो टास्क है, जो काम है, वो बहुत ही बड़ा टास्क है। कहते हैं ना भाई, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने ली है, आपके हाथ में बहुत बड़ा काम है, तो यहां पर बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी है, तो ये क्लोजल यहां पर यूज हुआ है। और लास्ट सेंटेंस है, शी स्पेंड्स ए क्लोजल अमाउंट ऑन लग्जरी, कि वह शानो शौकत की या आरामदायक जो सामान है, ऐशो आराम की जिंदगी जीने पर बहुत बड़ी मात्रा में धन खर्च करती है। जब एसएससी में पूछा गया, देखिए एसएससी जब मैं कहता हूं तो ये सारे एग्जामिनेशन से, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीपी हो, या चाहे दिल्ली पुलिस का हो, या अदर एग्जामिनेशन हो, तो ये एग्जामिनेशन में ऑप्शंस दिए गए थे, वो था इनॉर्मस, जाइगेंटिक एंड ह्यूज, और इसके कंप्लीट सिनोनिम्स के लिए जो हमारा रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है उसमें ह्यूज को आप वीडियो देखेंगे। एंटनी में दिया हुआ था स्मॉल, मिनिमल, टाइनी, टीनी। और अगला हमारा जो इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो है यहां पर डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, जो बहुत कड़ी मेहनत करता है, ठीक, उसे हम लोग बोलते हैं डिलीजेंट। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, DILIGENT, डिलीजेंट, नॉट डिलीजेंट नहीं बोलेंगे, डिलीजेंट। और ये भी एडजेक्टिव है। मीनिंग है केयरफुल एंड यूजिंग ए लॉट ऑफ एफर्ट व्हाइल वर्किंग और परफॉर्मिंग ड्यूटीज, कि अपना काम करते वक्त, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते वक्त या कोई भी काम करते वक्त बहुत ही सावधानी से करना और अपने बहुत से प्रयास उसमें लगाना। इट मीन्स वो कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति होते, मेहनती, परिश्रमी, कर्मठ या लगकर काम करने वाला, ठीक है। ये लगने वाले वजह लगकर कहानी, किसी काम में लगने वाला कह सकते हैं, यूं कह सकते हैं। तो इसका मतलब हार्ड वर्किंग का सिनोनिम, और देखिए एग्जामिनेशन जब एसएससी में पूछा गया था तो इसके जो सिनोनिम दिए गए थे वो इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग और एसिड्यूअस। अब आपको हमारा रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स में हार्ड वर्किंग वाला अगर आप शब्द देखेंगे तो जितने भी आपके डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस या एसिड्यूअस या और जो इसके एडवांस लेवल वर्ड्स हैं वो मिल जाएंगे। ऐसे इसके एंटोनिम में लेजी है, और लेजी के जो सिनोनिम्स मिलेंगे वो लेजी वाले वीडियो मिलेंगे। हमारा जो रिकॉर्डेड कोर्स है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, देखिए कि हमने
आसान शब्द से इसकी शुरुआत की है। जैसे मान लीजिए हमने लेजी ले लिया या पुअर ले लिया या ऑनेस्ट ले लिया या हार्ड वर्किंग ले लिया, ये शब्द आपको सबको आते हैं और इनके ग्रेजुअली डिफिकल्ट लेवल की तरफ हम लोग बढ़ते चले गए ताकि आपको बेसिक्स टू एडवांस्ड लेवल वर्ड्स आपको याद हो जाए। सेंटेंस देखिए यहां पर जो है वो ये है, ही इज वेरी डिलीजेंट स्टूडेंट एंड ऑलवेज गेट्स फर्स्ट रैंक इन द क्लास। तो एक बहुत ही कर्मठ, परिश्रमी, मेहनती विद्यार्थी है और क्लास में हमेशा फर्स्ट रैंक लाता है। तो अब आप भी मान जाइए जिसकी फर्स्ट रैंक क्लास में या कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में आती होगी वो विद्यार्थी इंटेलिजेंट ही होगा, ये तो आप मान के चलते हैं। अब आप अपनी लाइफ में किसी भी ऐसे व्यक्ति से इसको जोड़ लीजिए और आप उसको नाम में दे दीजिए कि डिलीजेंट। आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपके कॉलोनी में कोई हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, या जिसको आप नहीं जानते हो लेकिन किसी अखबार में उसके कड़ी मेहनत के बारे में पढ़ा हो, सुना हो। जैसे आज कोई भी आईएएस अगर टॉप करता है एग्जामिनेशन को, आईएएस के एग्जामिनेशन को, तो वो भी बहुत परिश्रमी माना जाएगा, तो उससे जोड़ लीजिए। और नेक्स्ट सेंटेंस है, द डिस्कवरी ऑफ द न्यू सोलर सिस्टम वॉज मेड आफ्टर ईयर्स ऑफ डिलीजेंट रिसर्च। कि देखिए जो रिसर्च की गई वो बहुत ही कर्मठ थी, व्यक्ति परिश्रमी हो सकता है, और जो रिसर्च की गई यानी उसके अंदर लगकर काम किया गया, तो सोलर के बारे में जो रिसर्च की गई है वो वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद ये रिसर्च आई है। ये इस लेवल के वर्ड्स जो हमारी युवाओं की जो हाई लेवल वॉकैब की बुक है जो फ्लिपकार्ट और अमेजन पर अवेलेबल है, उसमें ये सारे वर्ड्स 2000 इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने कंपाइल किए हैं और ये सारे कॉम्पिटिटिव और जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं, और यदि आप एडवांस्ड लर्नर हैं तो ये बुक आपके लिए हाईली यूजफुल होगी। आप इस बुक के अंदर अल्फाबेटिकली 2000 वर्ड्स को आप पाएंगे। और अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स खरीदते हैं तो सिनोनिम वाइज, जैसे मैंने कहा ना, पुअर के सिनोनिम सारे दे दिए हमने, हार्ड वर्किंग के सिनोनिम दे दिए, पुअर के दे दिए, वाइज के दे दिए, लेजी के दे दिए, डेंजर के दे दिए, यानी इजी टू एडवांस्ड लेवल वर्ड्स रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स में मिलेंगे। ठीक, तो ये शब्द था हमारा डिलीजेंट। और आज का हमारा लास्ट वर्ड है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है निरर्थक, बेकार के प्रयास। ठीक है, ये भी एडजेक्टिव है, इसका प्रोनाउंसिएशन है फ्यूटाइल। और कोई भी काम आप करते हैं तो काम अगर बेकार साबित हो जाए, जैसा कोई रिजल्ट नहीं निकले, तो इसे कहेंगे हैविंग नो इफेक्ट और रिजल्ट, जिसका कोई भी परिणाम नहीं आए, जिसका कोई रिजल्ट नहीं आए। इट मीन्स अनसक्सेसफुल और यूजलेस। जो आपके काम असफल रहे या निरर्थक रहे, इट मीन्स निरर्थक, निष्फल, बेकार या व्यर्थ, ये हिंदी में मीनिंग है। और सेंटेंस देखिएगा, पहला है ऑल आवर एफर्ट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम प्रूव्ड फ्यूटाइल, कि समस्या को हल करने के हमारे सारे प्रयास निरर्थक रहे, निरर्थक साबित हो गए, बेकार साबित हो गए, व्यर्थ चले गए, यानी वो समस्या सुलझी नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट इज फ्यूटाइल ट्राइंग टू परसुएड हर टू चेंज हर माइंड, कि भाई वो अपना अब मानस को बदल ले, दिमाग को बदल ले, इसके लिए प्रयास करना, यानी उसको प्रयास करके राजी करना निरर्थक है, यूजलेस है, कोई फायदा होने वाला नहीं है। और लास्ट आज का सेंटेंस है, द पीस टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हैव प्रूव्ड फ्यूटाइल, कि पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो शांति वार्ता हुई वो निरर्थक साबित हुई, यानी उससे कोई रिजल्ट नहीं निकले, उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, वो बेकार हो गई। और जब एसएस में पूछा गया तो सिनोनिम इसका दिया हुआ था यूजलेस, लेकिन एंटोनिम दिया हुआ था वर्थी, प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल एंड यूजफुल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लास्ट वर्ड था, जो 1000 इंपॉर्टेंट वर्ड्स की सीरीज जो हम चला रहे हैं। आप अगर ये रेगुलरली इस तरीके के अगर वर्ड्स सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल युवाम गुरुकुल को सब्सक्राइब कर दें, और हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उससे भी आप जुड़ जाएं। आपको आने वाले टाइम में जो कहना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, फ्रेजल वर्ब्स और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स में पूछे जाने वाले 1000 इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको मिलेंगे। और टाइम टू टाइम हम आपको काफ़ी स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल करवाते हैं। तो इन वर्ड्स को सीखिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।